प्रयत्न करावा लागेल. म्हणतात ना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है. पंखों से कुछ नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है. और उड़ा दिया है ये बहुत ही लंबा रेंज कवर करते हुए. यह आता हुआ सिक्सर. धन्यवाद डीजे. हालात भले की पहले ओवर में थोड़े से नाजुक थे. कहते हैं ना बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो. मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में बस चलना सीखो. और चलना पड़ेगा यहाँ पर और दिखाना पड़ेगा दमखम. और यहाँ पर बल्ले का भारी किनारा टॉपेज लगी है. गेंद हालांकि अंदर आई है. रन आपको दौड़ कर निकालना है. गेंद पीछे गई है लेकिन रन आगे जाएगा. सिंगल के साथ यहाँ पर रनों की बढ़ोतरी होगी और असंख्य स्कोर कार्ड पर टोटल 16 रन. ओवर नंबर 2 चलता हुआ खाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये पहला सेमीफाइनल और आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला. सभी का दर्शकों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है. आदरणीय एकस वादा हमारे राजू दादा इनकी तरफ से. ओहो यहाँ पर एक और. नजरे को बदलो तो नजराने बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे. और यहाँ पर एक और अद्भुत ठोका है सिक्सर. कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर. बहुत ही अद्भुत स्ट्रोक यहाँ पर विनोद सोनावने के ऊपर हल्ला कर दिया है. और वाकई में इस ओवर के साथ एक बड़ा रन यहाँ पर सेट करती हुई इस टारगेट में अपना कंट्रीब्यूट देते हुए बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी सागर द्वारा यहाँ पर देखने मिलती हुई. अद्भुत यहाँ पर बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए मैदान के बीच में और दर्शकों का दिल जीतते हुए. कहते हैं ना इज्जत उन्हीं को दो जो डिजर्व करते हैं, ना कि जो डिमांड करते हैं. और वाकई में सागर ने जिस प्रकार से इज्जत बनाई है अभी तक टीम के लिए, रन जो जोड़े हैं वाकई में काबिल तारीफ है. और रन चाहिए, रन क्रिकेट के खेल में चाहिए. अगर स्कोरबोर्ड चलेगा तो आपकी टीम चलेगी, अगर स्कोरबोर्ड बंद मतलब आपकी लाइफ लाइन खत्म. हल्के हाथ से खेला ऑन साइड रीजन में गेंद जाती हुई एक पूरा किया. वहां पर थोड़े से खिलाड़ी स्ट्रेच करते हुए लेकिन केवल और केवल एक ही रन मिलेगा. रॉबिन साइकिन पर फिर से एक बार. ओहो यहाँ पर कदमों का संभाल किया है. मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. फिर से एक बार ऊंचाई ज्यादा है. बोनी गलती नहीं करेंगे. इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट कैच पकड़ चुके हैं अब तक ललित आहूजा और उनके सेफ दस्तानों में एक गेंद और एक और विकेट का पतन. डीजे प्रीमियर लीग मीरा भाईंदर IPL एडिटर एकच वादा राजू दादा एकच वादा राजू दादा. कमाल का स्ट्रोक था लेकिन उतना बेहतरीन वहां पर कैच भी था. थोड़ा एलिमिनेशन में कहूँगा कम पड़ा. बल्लेबाज की ताकत और नजाकत में वहां पर कमतरता नजर आई और एक अच्छा कैच वहां पर ललित आहूजा द्वारा. और अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच में शिवशंकर पाल इस वक्त आए हैं. सेकेंड मैच के हीरो रहे थे. कमाल की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में अब तक हर मैच में सिक्सर जोड़े. ओ सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया है. बहुत अच्छा लेदर का अनुभव है और अपने बल्ले को फ्रंट पर रखा और कमाल का हेड एंड कोऑर्डिनेशन देखने मिला है. केवल और केवल डॉट गेंद यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी आखिरी पल पे अपने आप को बैक किया है विनोद सोनावने ने. और 2 ओवर का खेल संपन्न हुआ है. 2 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर टोटल 23 रन. चलिए 11 मिनट लिया है. बोनी ले में ध्यान देना है. 2 ओवर के लिए आपने 11 मिनट लिए. आपके पास 9 मिनट है.
कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो जीत के लिए कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लेट्स सी, एक बेहतर मुकाबला, सुपर मुकाबला यहाँ पर दोनों ही टीमों ने आज का इस दिन को वाकई में जबरदस्त बनाया है। और कहते हैं ना, किनारे पर आके डूबने का वो मजा नहीं आता है, इसीलिए अगर मजा लेना है तो वाकई में कल के दिन भी खेलना है तो आज संघर्ष करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जितनी बड़ी संघर्ष आपका होगा उतनी बड़ी आपकी जीत रहेगी। तो लेट्स सी, गेंदबाजी के लिए तैयार अभिजीत सागावकर। ओ खराब गेंद थी, यहाँ पर ज्यादा रूम दिया बल्लेबाज को, और मुंबई के छोकरे को रूम मिलना मतलब सीधे अपने रूम को बुक करना है, और गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाद डिपोजिट कर दिया है। एक धक्के के साथ गेंद निकली है बाउंड्री लाइन के बाद। मीरा भाईंदर IPL एडिटर, एकच वादा राजू दादा, सागर द्वारा यहाँ पर एकच वादा बाइशे अगर छोटी हो तो चलेगा, बाइशे अगर छोटी हो तो चलेगा, लेकिन उसको पूरा करने की जो जीत है ना वो आपके दिल से होनी चाहिए, और दिलो जान से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए सागर जाने दिया गेंद को यहाँ पर आउटसाइड द लेग स्टंप। ये गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर संजीव पाटिल सर और अशोक राउत सर, इनकी जितनी भी सराहना करी जाए उतनी कम है। हालांकि बहुत कमाल का एफर्ट लगता है क्रिकेट के खेल में, ऐसा लगता है कि आसान है केवल खड़े रहना, लेकिन आंखों में तेल डालकर बॉल को बारीकी से देखना कहाँ से गेंद निकली है, इस सभी का अनुभव और दर्शाता हुआ अंपायर का। ओहो, यहाँ पर फिर से एक बार पुल करने की कोशिश है और निकल जाएगी गेंद। एक और बड़ा विस्फोट, गेंद को दिखाया आसमानी टोला, एक और सागर के बल्ले से सिक्सर। भाईंदर मध्ये चर्चा भारी, हो चर्चा भारी, हो चर्चा भारी, KPL खडी प्रीमियर लीग सगळे तयारी, एकच वादा राजू दादा, राजू दादा, राजू दादा, एकच वादा राजू दादा। वाह, बल्लेबाजी यहाँ पर सागर द्वारा। कहते हैं ना, हर लम्हा वो मुस्कुराएगा जब सागर भाई का बल्ला यहाँ पर मैदान के बीच में बढ़ चढ़कर हल्ला मचाएगा, और हल्ला मचाया है क्या यहाँ पर सेलिब्रेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का यहाँ पर अभिवादन को स्वीकारते हुए हाथ ऊपर करके यहाँ पर दर्शाते हुए सागर भाई। एक और बार यहाँ पर कट करने की कोशिश थी, लेकिन सिंगल यहाँ पर जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, एक खुदा जिंदगी में महंगी घड़ी सबको दे, लेकिन महंगा समय किसी के लिए ना दे। और वही शुरुआत यहाँ पर करते हुए थोड़ी सी लड़खड़ाहट के साथ गेंदबाजी टीम बोनी 11 द्वारा गेंदबाजों के ऊपर अत्याचार हुआ है बल्लेबाज द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को कमबैक यहाँ पर दिलाना पड़ेगा। एक सिंगल रन, कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका वही सबसे महान है, और यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, संघर्ष दिखाना पड़ेगा, और वो संघर्ष मैदान के बीच में दिखाते हुए सागर को अपॉर्चुनिटी मिली, इस अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली ग्रैब किया है अभी तक। एक और बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिस्पैच, सीधे पालकर जोन की तरफ खाड़ी में फेंक दिया गेंद को, दूसरी गेंद देनी पड़ेगी अब। थैंक यू डीजे। रन संख्या 42 स्कोर कार्ड पर। मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं खुला आसमान नहीं, मैं गहरा समंदर हूं, और नाम में सागर है, और सागर की गहराई को नापना असंभव है, और असंभव बल्लेबाजी यहां पर करते हुए वेल डन बाय सागर। चर्चा रहेगी इस खिलाड़ी की, हालांकि मेरी झलक सबसे अलग, मेरा जलवा मेरा रुतबा कुछ अलग है, नायाब है, ये मैदान के बीच में दिखाया सागर ने, और अपॉर्चुनिटी मिली और कमाल की बल्लेबाजी। कोई बिलीव करेगा कि साहिल पाटिल डगआउट में, बिट्टू सर डगआउट में, और सागर को अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को भली बात ही भूना है। ओहो, एक और बार बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, लेकिन बल्ला बहुत जोरों से था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ है, और इसी के साथ ये डॉट गेंद और ओवर नंबर यहाँ पर 3 संपन्न हुआ है। 3 ओवर के बाद रन संख्या 42 स्कोर कार्ड पर 42।
हेलो 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 राम सर, सबको थोड़ा बाहर निकलने बोलो ना उधर से सबको। चलिए दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज मैच ऑन है। थोड़ा बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, सब लोग बाहर हो जाओ। छोटा नहीं है। बच्चे को बाहर करो, छोटा बच्चे को, सब लोग बाहर हो जाओ। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में उसके साथ रहिए जिसकी तबीयत खराब है, उसके साथ नहीं जिसकी नीयत खराब है। थोड़ा सा वाकई में। सेमीफाइनल का शोभा बढ़ाओ प्लीज, ग्राउंड के बीच में मत आओ कोई भी। कमाल की गेंद यहाँ पर, पहली गेंद जबरदस्त पावर के साथ विनोद सोनावने को एक ओवर बेहतर डालना पड़ेगा यहाँ से, अगर अपनी टीम को कमबैक दिलाना है तो यहाँ से एक अच्छा ओवर की तलाश रहेगी। लेकिन नजरें हैं सागर के ऊपर, क्योंकि राम सर बाहर करिए ना इन लोग को बाहर। ओ भाई साहब थोड़ा बाहर हो जाओ ना, चेयर के पीछे हो जाओ सब लोग, कुर्सी के उस तरफ हो जाओ। वो जो झाड़ के पीछे खड़े हैं, वो भी पीछे हो जाओ। राम बाहर हो जाओ आप। हल्के हाथ से खेला है यहाँ पर, कोशिश है यहाँ पर सिंगल की, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, डबल की आशा निराशा में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अच्छी फील्डिंग वहाँ पर केतन द्वारा, और एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। और अब फिर से एक बार नजरे सागर के ऊपर। आईएसपीएल सीजन 1 में सागर अली मैन फ्रॉम कोलकाता को हमने देखा था कि बल्लेबाजी मैन ऑफ द सीरीज का खिताब लेकर गए थे, 50 लाख रुपए की इनामी राशि मिली थी। और सीजन 2 में आईएसपीएल में हमने देखा जहां पर पौशे 5 करोड़ की दी गई। जगत सरकार कोलकाता के खिलाड़ी को, हालांकि 2 बार आईएसपीएल हुआ, दोनों ही संस्करण में कोलकाता के खिलाड़ियों को मैन ऑफ द सीरीज मिला है। लेकिन यहाँ पर मुंबई के भी खिलाड़ी फैंस बने हुए हैं कि हमारे खिलाड़ियों को कब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा विक्रम, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो टेनिस क्रिकेट में है वो केतन मात्रे के नाम है। 40 बाइक और 7 4 व्हीलर जीतने का कीर्तिमान जिन्होंने किया अभी तक वाकलन के केतन मात्रे। और चलेंगे मैच की तरफ, जहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है, ओवर थ्रो के रूप में रन्स मिले हैं। फिर से एक बार विनोद सोनाव ने ओहो, यहां पर एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक है, गैप में भी है। लेट्स सी क्या गेंद ट्रैवल हो जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर या फिर अंदर रहेगी। और ये संपार का सिग्नल आता हुआ फिर से एक बार सागर की गहराई, सागर की बल्लेबाजी कमाल धमाल मचाती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। और इसी के साथ टीम गेम चेंजर्स, क्या गेम चेंज किया सागर ने और टीम को ले जा पहुंचाया 50 रनों पर। वेल प्लेड बाय सागर। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगा, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगा। और वाकई में अगर वो जन्नत पाना है तो अपने माँ पिताजी को कभी भूलना नहीं है दोस्तों। माहौल कुछ भी हो, एटमॉस्फेयर कुछ भी हो, और आपको हर मोमेंट में अपने आप को बदलना है और एकदम लाइफ में रॉयल रहिए, जिस प्रकार से एकदम रॉयल बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर इस वक्त। फिर से एक बार बैकफुट पर गए, गेंद हवा में है, बोली वहां पर है, और देखिए मानो जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर सागर द्वारा, बहुत ही जबरदस्त, जहां पर हाथ डाल रहे हैं वहां पर सोना ही निकल रहा है ऐसा मानो। और सीधे गेंद को भी बल्ले पर लगने के बाद सीधा आउट ऑफ द पार्क कर दिया है, बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से एक बार विनोद तैयार, शॉर्ट हैंड से खेला है, वी शेप में खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल है। हल्के हाथ से एक रन वहां पर पूरा किया, दूसरे रन की मांग जरूर रहेगी। और ये दिल मांगे मोर, हालांकि रन्स मिलेगा 2 और रन संख्या स्कोर कार्ड पर टोटल 56। कमाल की बल्लेबाजी। ग्यारह गेंदे 34 से बनाकर खेल रहे हैं मैदान के बीच में सागर। और अच्छा लेफ्ट, वेल लेफ्ट। हालांकि इस मोमेंट पर आप हर बार बल्लेबाजी के रूप में बल्ला घुमाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पर संयम भी दिखा रहे हैं सागर। जिस प्रकार से गेंद है, उस अच्छी गेंद का सम्मान और खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर समाचार ले रहे हैं। फिर से एक बार सागर तैयार, एक और बार स्लॉक किया गेंद को, और अच्छी फील्डिंग, गुड फील्डिंग बाय धीरज शेट्टी अन्ना। हालांकि बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन सागर की देखिए इससे डबल फ्लेक्सिबल है। हालांकि थोड़ी सी गलती कीपर की तरफ से हुई, उसका फायदा उठाया सागर ने, कहा चलिए और निकली है और 2 रन पूरा की है,
कीजिए और ये 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किया है. वेल डन एंड गुड कॉलिंग एंड गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बाय सागर एंड शिवशंकर पाल. अच्छी शुरुआत यहाँ पर. और कहते हैं ना दोस्तों, क्रिकेट में जो जो खिलाड़ी बड़े हुए हैं उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया है. इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन गुरु होना ये वाकई में बहुत ही निंदा और बहुत ही हानिकारक होता है आपके लिए. क्रिकेट में गुरूर आप हमेशा दूर रखिए. अपने गेम पे हमेशा फोकस कीजिए, क्योंकि मेहनत से आप सब कुछ जीत सकते हो और अपने गुरूर से जीता हुआ भी आप हार सकते हो. अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए हेलो राजू आए हैं. राम सर, राम सर, राम सर प्लीज रिक्वेस्ट है जरा, सेमीफाइनल मैच चालू है यार, मजाक मत बनाओ यार, थोड़ा सीरियस लो यार. राम, आपके टीम को ना पेनल्टी लग जाएगा राम. चलिए आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए खाली एंड से राजू. थोड़ा सा बल्लेबाजी ग्राउंड के का लिए डिग्निटी शिवशंकर. रखो, थोड़ा सा ग्राउंड का डिग्निटी रखो. पहली गेंद यहाँ पर आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइट बॉल के साथ शुरुआत होगी इस स्लॉग ओवर की. और मुंबई के परिभाषा में कहते हैं कि तोड़फोड़ का ओवर है. तोड़िए फोड़िए, आप रन्स को जोड़िए, बस यही मोटो होना चाहिए बल्लेबाज का. और अभी तक शुरुआत बेहतर हुई है. सिंगल के साथ रन संख्या 60. शॉर्ट पिच गेंद है, लेकिन यहाँ पर भी गेंद को लिफ्ट कर दिया है. अराउंड द लेग बोल्ड करने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा से भटकती हुई गेंद थी और अंपायर का डिसीजन आता हुआ व्हाइट बॉल लगातार 2 गेंदें 2 वाइड. रन संख्या 61. इस टूर्नामेंट का अब तक का ये हाईएस्ट स्कोर सेमीफाइनल के मुकाबले में देखने मिलता हुआ. और बल्ले का भारी किनारा है, वहां पर चाहेंगे रन लेकिन नहीं मिलेगा कोई रन. अच्छी वहां पर विकेट कीपिंग अभिजीत शायगलकर द्वारा गेंद को रोका है वहां पर, और रन यहाँ पर नहीं मिलेगा. शिवशंकर पाल जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले में 4 सिक्सर लगाए हैं अभी तक इनके बल्ले से और अच्छी पारी खेली है, लेकिन अभी तक इस मुकाबले में केवल और केवल नजरें हैं सागर के ऊपर. शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर. एक और बार चाहेंगे यहाँ पर यस नो का कॉल है, लेकिन देखना होगा. स्ट्राइक अपने पास लेने की कोशिश शिवशंकर पाल ने. हालांकि गेंदबाज को बेल्स डाउन करना है, जमीन के ऊपर गिरनी चाहिए बेल्स, लेकिन यहाँ पर अंपायर का फिंगर अब हुआ क्योंकि बल्लेबाज निकल गए हैं. ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हमने देखा है यहाँ पर, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना बड़ा अब नेटवर्क बन चुका है कि कहीं भी इंसिडेंट कुछ भी होता है तो विद इन आवर्स, विद इन अ मोमेंट आपको वो दुर्घटना, वो एक्सीडेंट, वो जानकारी आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है. तो ये पावर है दोस्तों, यूथ पावर है, ये एआई जनरेशन है और ये जेनजी जनरेशन है दोस्तों, जहाँ पर इमिडिएटली कुछ भी हो, जहाँ पर जिस प्रकार से हमारे भाईंदर में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था 100 करोड़ का यातायात मंजर पुल ब्रिज बहुत चर्चे में था, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे उसके ऊपर, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड नाउ वी आर बैक टू द क्रिकेट. और फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे गेंदबाज राजू. सागर के को मिला है स्ट्राइक इस वक्त. हल्के हाथ से कट किया है यहाँ पर, अच्छे गेंद को सम्मान देते हुए सिंगल पूरा किया. दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन रोका है. और एक सिंगल रन और साहिल पाटिल एक और विस्फोटक और टीम के आइकॉन खिलाड़ी, चॉइस प्लेयर हैं. पिछले 2 मुकाबले में इनका बल्ला पूरी तरह से खामोश है. विद द बैट इनके इसमें नजर नहीं आई है, लेकिन विद द बॉल सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. 6 विकेटें निकाली अभी तक इस टूर्नामेंट में. ओ हेलीकॉप्टर उड़ाया है सूर्य कुमार यादव स्टाइल में, लॉन्ग द कारपेट बोनी है वहां पर. सिंगल रन यहाँ पर केवल लेने की कोशिश है और
सिंगल ही रन मिलेगा। कमाल की गेंद थी लेकिन उससे बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। जिस प्रकार से पवन चक्री घूमती है उस प्रकार से अपने बल्ले को घुमाया है अलॉन्ग द कारपेट, एक सिंगल रन। अच्छी गेंदबाजी। हालांकि रन्स लेने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं इस ओवर में, क्योंकि लाइन लेंथ एक सटीक और जबरदस्त देखने मिलती थी। मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी डाउन द बॉल। इसी के साथ सागर की पारी को पुनः विराम लगेगा दोस्तों। लेकिन सागर की बल्लेबाजी अगर पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। थैंक यू डीजे। हालांकि राम ने पहले मैच में ही कहा था कि हमारे पास बैटिंग लाइनअप में गहराई है और सागर का इस्तेमाल किया, सागर सक्सेसफुल हुए हैं। और अब नए बल्लेबाज बिट्टू सर आए मैदान के बीच में आखिरी बॉल खेलने के लिए। हालांकि इनिंग की आखिरी गेंद जब जब आते हैं तो आसमानी टोला उड़न खटोला दिखाते हैं, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा। लेट्स सी। फुल टॉस गेंद सामने खेला है, राकेश अन्ना वहां पर है, गेंद को फील्ड करते हुए अच्छी फील्डिंग, सिंगल पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और स्ट्राइक एंड पर थ्रो। हालांकि एक केवल और केवल एक सिंगल रन मिलेगा और अच्छी बल्लेबाजी सागर द्वारा और टीम गेम चेंजर द्वारा एक अच्छी बल्लेबाजी और इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल इनिंग 1 में हाईएस्ट स्कोर बनाया है। टोटल रन्स बने हैं स्कोर कार्ड पर 64 और जीत के लिए रन बनाने पड़ेंगे 65 और जाएंगे अब सीधे डीजे की तरफ। और इसके बाद जब इनिंग की शुरुआत होगी आप माइक्रोफोन पर सुनेंगे उत्तम के दमदार इजाज भाई को। थैंक यू डीजे। एक बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल का महामुकाबला इस के बीच में। इससे पहले भी इन दोनों के बीच में मैच हुआ था जहां 45 रन बनाए थे गेम चेंजर ने और 46 रनों का टारगेट दिया था, जहां एक बॉल में 6 रन की जरूरत थी। आखिरी गेंद तक वो मैच गया था और वहां जीत हासिल की थी गेम चेंजर ने। और सेमीफाइनल के मुकाबले में फिर एक बार ये दोनों टीमें आपस में भिड़ते हुए नजर आ रही है, जहां पहले बल्लेबाजी करते वक्त 64 रन बनाए, 65 रनों का लक्ष्य रखा है। और अब इस मैच में किस तरह से पीछा करेगी इस बड़े लक्ष्य का 65 रनों का, जहां दो सलामी बल्लेबाज तुरंत आना, वक्त को जाया ना करे।
कल के दिन भी आपको 4 टीमें खेलते हुए नजर आएगी और इन एक्शन बड़े बड़े बल्लेबाज कल आपको देखने मिलेंगे। गुरुदेव टीम के कल कबीर सिंह इन एक्शन में देखने मिलेंगे। दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए, एक तरफ है धीरज और एक तरफ है राजू। धीरज जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, जहां 6 बॉल 15 रनों की जरूरत थी और राज सिंह के ऊपर, राज जैन के ऊपर वो हमला बोला था। एक तरफ है धीरज और दूसरी तरफ है राजू। 65 रनों का एक महान लक्ष्य रखा है और देखना है इसका पीछा किस तरह से करेंगे। दोनों बल्लेबाजों को एक ही बात सोचनी होगी, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। अगर हौसला है तो ये फासला क्या है, आराम से पहुंच सकती है। पर देखना एक ठोस शुरुआत देनी होगी दोनों सलामी बल्लेबाज को और खास करके इस पावर प्ले को बड़ा करना होगा। और एक तरफ गेंदबाजी के लिए आते हुए राम टीम के कप्तान है और जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हुए पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर लेके, जहां 2 खिलाड़ी आपको ऑन साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक तरफ डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, और ऑफ साइड की अगर फील्ड देखे तो 30 यार्ड सर्कल में 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखे हुए हैं। एक शॉर्ट पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ रखा हुआ है और वहीं ऑन साइड में एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट रखा हुआ है। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे। पहली गेंद लेके राम धीरज के लिए बिल्कुल जड़ में करने का प्रयास था, उस गेंद को ड्राइव किया, थोड़ा सा फंबल हुआ और जहां 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए पहली गेंद पे डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था। अपन अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद दोनों ही बल्लेबाज। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में थी और उस गेंद को ड्राइव किया, थोड़ा सा फंबल हुआ और उसी के बदौलत 2 रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। 65 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद लेके राम फिर एक बार जड़ में करने का प्रयास, उस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी, लगभग दोनों ही गेंदें अगर देखा जाए तो बिल्कुल जड़ में करने का प्रयास और उसमें सफल भी हुए हैं, क्योंकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और बड़े शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज करेंगे जरूर, इसलिए एक ही गेंद करनी होगी। अगली गेंद लेके राम इस वक्त थोड़ी सी शॉर्ट गेंद उसे पुल किया है, जहां स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है वहां थोड़ी सी फंबल होता हुआ, जिसका फायदा बल्लेबाज दोनों उठाते हुए 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 3 गेंदों में 5 रन अब तक दिए है, जहां अगर इस रन रेट की बात की जाए तो 13 साढ़े 13 के रन रेट से प्रति ओवर रन बनाने हैं, जहां अब तक 5 रन बन चुके हैं। अगली गेंद लेके राम बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बैट का मोटा किनारा लेके विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए पहला झटका लगता हुआ यहां राजू डगआउट की तरफ जाते हुए। यस टीजे थैंक यू डीजे। पहला विकेट गिर चुका है और 5 रन के कुल निजी स्कोर पे 1 विकेट गिरता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी देखने मिली है राम की इस ओवर में, पहले ही ओवर में, और लगातार विकेटों पे गेंद करते रहे। पहली 3 गेंदों बिल्कुल जड़ में, इस वक्त थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए राजू महेश इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। यहाँ एक पार्टनरशिप करनी होगी और हर ओवर में 12-13 रन बनाना बहुत जरूरी है।
महेश आते हुए, 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में एक बड़ा हिट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि रन रेट कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। ओ बहुत ही तेज गेंद, खड़े खड़े खेलना चाहते थे पर जब तक बल्ला पहुंचता गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के दस्तानों में। सॉरी, ब्रिजेश तिवारी आते हुए बल्लेबाज के लिए। और फिर एक बार जड़ में गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे पर जब तक बल्ला नीचे आता गेंद निकल चुकी थी। बहुत तेज गेंदें कर रहे हैं और ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे बॉनी 11। थैंक यू डीजे। फिर एक बार साहिल पाटिल आते हुए, एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है और कौन भूल सकता है वो चुचंद्र गांव में जब घोरसई बी टीम के अगेंस्ट भावेश पवार को क्लीन बोल्ड किया था साहिल पाटिल ने, और वहां घोड़देव टीम ने घोरसई बी टीम को हराया था। फिर एक बार साहिल, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी, स्क्वेयर लेग के पास उस गेंद को खेला। धीरज, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर चलता हुआ, थोड़ा सा इक्वेशन अब बढ़ता हुआ, यहाँ प्रति ओवर 15 रन बनाने होंगे। जब मैच की शुरुआत हुई, जब 13 रन प्रति ओवर बनाना था, अपन पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। साहिल पाटिल, धीमी गति की गेंद, ऑन साइड में उस गेंद को खेल दिया है, बड़े शॉट के लिए गए हैं और देखना है 6 रन में कन्वर्ट करते हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रन।
देखना है कौन सी टीम पहुंचेगी। केतन माची एक युवा गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस वक्त थोड़ी सी तेज गेंद ओवर पिच गेंद थी, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला था अलोंग द कारपेट, गेंद लॉन्ग ऑन पे पहुंची जहां 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज जानते हैं अब आंखें जम चुकी है तो अब बड़े शॉट के लिए जाना बहुत जरूरी, क्योंकि लक्ष्य ये काफी बड़ा है और अब 17 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पे धीरज, उनके बल्ले से कोई बड़ा हिट आया नहीं है, एक चौका जरूर आया अपन, अब बड़े हिट की दरकार है। फिर एक बार बिल्कुल छड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे पन बढ़िया गेंद, वाइड लाइन यॉर्कर। जानते हैं कि अब गेंद अगर रडार में दे देंगे, थोड़ी सी गेंद जूनी हो चुकी है तो उसका फायदा उठाने के लिए भी धीरज तैयार है, इसलिए बल्ले से थोड़ा सा दूर रखा और डॉट के रूप में गेंद आते हुए। फुल टॉस गेंद है, नो बॉल का इशारा आ चुका है। इस शॉट को ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन 1+1 का इशारा आता हुआ, नो बॉल फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ। फिर एक बार तैयार होते हुए स्ट्राइक पे है इस वक्त ब्रिजेश और फ्री हिट की गेंद है जहां खाना पीना है और बिल भरना नहीं है। इस वक्त बड़े शॉट के लिए गए, ऑन साइड में गेंद काफी ऊंची चली गई है। 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, कैच को कंप्लीट किया है पर कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं थे खिलाड़ी, क्योंकि ये गेंद फ्री हिट थी जहां 2 रन हीरो पाटिल जय मल्हार के ऑनर हीरो वहां मौजूद थे। कैच को तो कलेक्ट किया था पर कहीं ना कहीं ये गेंद फ्री हिट थी जहां 2 रन आराम के साथ दौड़ते हुए स्कोर पहुंचता हुआ इस 2 रनों के साथ 23 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी बड़े शॉट की दरकार है ब्रिजेश, जिनके बल्ले से एक बड़ा हिट देखने मिला है। क्या ये दूसरा हो सकता है? गेंद थी रेंज में, इसे भेज दिया है आउट ऑफ रेंज, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। थैंक यू डीजे। 36 रनों की जरूरत है, 29 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 36 रनों की जरूरत है, 14 गेंदें बची है और थोड़ा सा सलाह मशवरा अब देते हुए वहां टीम के कप्तान दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़े से महंगे साबित होते हुए केतन। चौथी गेंद पे एक बड़ा हिट बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अब 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में एक बड़ा हिट लगाना बहुत जरूरी है जहां से इक्वेशन थोड़ा कम हो सकता है। पन देखना है केतन को भी वापसी करनी होगी क्योंकि थोड़ा महंगा ओवर साबित हुआ है और जब जब तेज गेंद की है तो उस पर कड़े प्रहार किया है। बॉनी 11 के कप्तान थोड़े बाहर रहे। फिर एक बार केतन राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाजी के लिए, पटकी हुई गेंद थी, पहले ही बल्ला चल गया, एक मौका था यहां रन बटोरने का। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पुल करना चाहते थे, भल्ला पहले ही घूम गया और गेंद थोड़ी सी लेट आई विकेट कीपर के हाथ में। डॉट के रूप में गेंद आते हुए थोड़ा सा कमबैक करते हुए यहाँ केतन माची। आखिरी गेंदें इस ओवर की, 13 गेंदें बची है और 36 रनों की जरूरत है। इक्वेशन बढ़ता हुआ इस गेंद पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्भर करेगा कि 12 गेंदों में कितने रन लगेंगे। शॉट थी और बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर भी थी और एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन। अभी भी 35 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 13, इस ओवर की आखिरी गेंद है। देखना है किस तरह से फिनिश करेंगे ब्रिजेश। क्या अक्षय वापसी करेंगे? कदमों का इस्तेमाल किया था, कहीं ना कहीं मिस तो हुआ था, अपन पीछे अगर देखे जाए तो बैनर्स लगे, वहां लग के गेंद फिर एक बार गेंदबाज के हाथ में आते हुए कोई
रन लेने का मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के पास। आखिरी गेंद डॉट के रूप में आते हुए अब 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। लगभग इक्वेशन अब 17 साढ़े 17 के रन रेट से खेलना है और हर ओवर में 3 बड़े हिट लगाने होंगे और देखना है गेंदबाज के रूप में कौन से गेंदबाज नजर आते हैं। डीजे थैंक यू डीजे। आपस में बातचीत करते हुए किस तरह से और इस लक्ष्य का पीछा करना है और गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए साहिल पाटिल एक जबरदस्त ऑलराउंडर। पिछले ओवर में एक बड़ा हिट जरूर आया था पर फिर भी काफी किफायती गेंदबाजी। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके साहिल पाटिल। स्ट्राइक पे है धीरज। थोड़ी सी तेज गेंद थी, फ्रंट फुट की गेंद, थोड़ा सा आगे बैक फुट पे जाके उसे हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला था। जब तक थ्रो थोड़ा कैजुअल आया, अगर थ्रो हाथों में कलेक्ट करते और थ्रो करते तो रनआउट के रूप में धीरज अपना विकेट गंवा सकते थे। फिर एक बार साहिल ब्रिजेश के लिए। इस वक्त थोड़ी सी तेज गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगते हुए गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए 32 रन बनते हुए अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाने होंगे तब जाके आप आखिरी ओवर में इक्वेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। पर साहिल पाटिल उस तरह के गेंदबाज नहीं है कि आते ही उनके ऊपर आक्रामक शॉट खेले जाए। पहली ऑफ साइड में सफल होते हुए और ऑन साइड में खेलने का मौका। और शायद अपने विकेट को सेक्रीफाइस किया है धीरज ने, क्योंकि राकेश अन्ना अभी भी मौजूद है। देखिए राकेश अन्ना जैसा बल्लेबाज डगआउट में मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि पत्तों में कैरी छुपा के रखी थी। और अब राकेश अन्ना आते हुए थैंक यू डीजे। देखिए 9 गेंदों में अभी भी 33 रनों की जरूरत है। राकेश अन्ना अब नॉन स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक पे ब्रिजेश। साहिल पाटिल अगली गेंद लेके और बढ़िया गेंद ऑफ ड्राइव किया है। वहां एक्स्ट्रा कवर के पास खिलाड़ी मौजूद है, कलेक्ट करते थ्रो करते जब तक दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। अब 8 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पे घातक बल्लेबाज राकेश अन्ना। पिछले मैच में एक जबरदस्त पारी खेली थी और उसी पारी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना होगा अगर इस मैच को जीतना है। 21 रनों की वो एक आतिशी पारी खेली थी। साहिल अगली गेंद लेके। फ्लाइटेड गेंद और फ्लाइटेड गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बैट का मोटा सिला लेके सीधा फॉलो थ्रू में उस कैच को कलेक्ट करते हुए साहिल पाटिल। राकेश अन्ना बैक टू द डगआउट। नए बल्लेबाज है ललित आते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की। 7 गेंदों में 32 रन और टीम के कप्तान अब क्रीज पे आते हुए देखना है इस आखिरी गेंद को किस तरह से फिनिश करेंगे टीम के कप्तान ललित पौनी। साहिल थोड़ी सी तेज गेंद, डिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए आड़ा बल्ले चलाया था अपन। गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद डॉट के रूप में आते हुए और इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 33 रन। जहां अब 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
छह बॉल 32 रन गेंदबाजी के लिए शिव शंकर नजर आ रहे हैं, जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी काफी बढ़िया की है उन्होंने। छह बॉल 32 रन शिवशंकर पाल आखिरी ओवर लेके। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पुल करना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। अब देखना 5 गेंदों में 32 रन, मात्र औपचारिकता ही रह गई है और देखना है कितने बड़े शॉट लगाने में कामयाब होते हैं पौनी 11 के बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, वेरिएशन को यूज किया, उंगलियां फेरी और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं पौनी। और एक रन का इशारा आता हुआ स्ट्राइक पे अब पौनी आते हुए। 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था, बैडमिंटन शॉट जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला था, पर कोई रन नहीं। डॉट के रूप में गेंद आते हुए अब सिर्फ औपचारिकता ही रहते हुए 3 गेंदों में 31 रन की जरूरत है। फिर एक बार शिवशंकर, वो खड़े खड़े खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है उस कैच को कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं। कैच छूटा जरूर है पर बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं। अब इस मैच की 2 गेंदें बची है और रनों की जरूरत है 30। फिर एक बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ हमारे ऑफिशियल्स अशोक राउत द्वारा। हमारे मेन एम्पायर है एक तरफ है, दूसरे संदीप पाटिल जी। अब 2 गेंदें बची है। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को पुल किया है मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, पर उनके ऊपर से एक टिप्पा खाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अब आखिरी गेंद इस सेमीफाइनल मुकाबले की, और किस तरह से इस आखिरी गेंद को फेस करेंगे पौनी शिवशंकर। फिर एक बार उंगलियां फेरी थी, पर कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर 41 रनों पे पहुंचता हुआ। आखिरी गेंद इस बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। और इसी के साथ यहां गेम चेंजर टीम, ये पहली टीम बनते हुए इस खाड़ी प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश करते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस। साहिल पाटिल की बात की जाए, सागर इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। सागर प्लीज जल्द से जल्द यहाँ कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए, स्टेज पे आ जाए। और 37 रनों की पारी खेली उन्होंने और उसी के बदौलत यहाँ स्कोर 64 रन के पास पहुंचा। पहली टीम बनते हुए खाड़ी प्रीमियर लीग में 13 गेंदों में 37 रनों की पारी। सागर प्लीज आना है, आप मैन ऑफ द मैच कलेक्ट करना है। 37 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश करते हुए